ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, दे अभिमान आसुरी कैरेक्टर है। दे अभिमान में आना, शरीर भान में सोचना, ये आसुरी कैरेक्टर है। उसे बदल कर दैवी कैरेक्टर धारण करो। बस अपने अंदर दैवी गुण धारण करना है और देवताओं जैसे संस्कारों को धारण करना है। दे अभिमान में नहीं आना कि हम ये हैं, हम वो हैं, नहीं। केवल मैं एक आत्मा हूँ। अभी किसी से पूछा जाए तो तुरंत सब बता देगा, हम इस धर्म के हैं, इस जात के हैं। तो ये सब देह भान है और हम लोगों को आत्मिक स्थिति में ही रहकर सब कुछ करना है। तो बाबा कहता है उसे बदलकर दैवी कैरेक्टर धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाओगे, रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर है, हर एक अपने पापों की सजा एक गर्भ जेल में भोगती है, दूसरा रावण की जेल में। दो प्रकार का जेल होता है, गर्भ जेल होता है और एक रावण का जेल होता है। रावण की जेल में दुखी होते हैं लोग, बीमारी आ गया, दुखी हो गए, धोखा मिला, बहुत सारा चीज़ हो जाता है, निंदा स्तुति सहन करना पड़ता है। तो बाबा कहता अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन दोनों जेलों से छुड़ाने के लिए आया है। बाबा इन दोनों जेलों से बाबा छुड़ाने आया है। इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। सिविलाइज्ड मतलब देखते हुए भी, आंखों से देख रहे हैं सब कुछ कि ये ऐसा कर रहा है, ऐसा देखते हुए भी क्या करना है कि ये आत्मा है, ये अपना पार्ट बजा रही है। बस कोई जन्म का हिसाब किताब होगा, चलो ठीक है, अगर आप समाधान कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो स्टॉप, और आगे नहीं। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठकर समझा रहे हैं। बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं बन गए। सभी क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। कोई भी अभी देखिए, जो भी आत्मा मिलेगी उसके अंदर कुछ ना कुछ पाप या क्रिमिनलाइज होगा ही होगा, क्योंकि 63 जन्म रहा है, दोष उसका भी नहीं है, धीरे धीरे निकल रहा है सबके अंदर। तभी तो बाबा को 100 साल लेना पड़ा, तभी तो बाकी है 100 साल होने में। तो इसलिए अभी भी कुछ ना कुछ दिखते रहेगा सर। जिसका परफेक्ट हो जाता है बाबा अपने साथ ले जाता है कर्मातीत अवस्था में। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण ही तो रावण की जेल में हैं। आज क्यों दुख उठा रहे हैं? क्योंकि रावण की जेल में कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो गर्भ जेल में जाते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं तो फिर गर्भ जेल में, देखिए यहाँ दुख तो झेलना ही है अगर आप गलत कर रहे तो। और उसके बाद जब आप शरीर छोड़ेंगे तो जन्म भी एकदम दर्दनाक होगा और मरण भी दर्दनाक होगा, और उसके बाद जीवन जो जिएंगे उसमें भी सब बुरा होगा। तो बाप आकर दोनों जेलों से छुड़ाते हैं। तुम फिर आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं रहोगे, गर्भ जेल में भी नहीं आओगे। बाबा दोनों जेलों से छुड़ा रहा। तो बाबा कहता है कि 2500 साल फिर न तुम गर्भ जेल में आओगे न रावण की जेल में नहीं आओगे। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार रावण की जेल से और गर्भ जेल दोनों से छुड़ाने आए हैं, छुड़ा रहे हैं दोनों जेलों से। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो, रावण राज्य में हो, तुम सब में सब आ गया। ऐसा नहीं कि जो समर्पित है नहीं है या जो ब्राह्मण बन गए वो नहीं है, अभी सब का बाबा चर्चा करा, सब हैं। फिर राम राज में सब सिविलाइज्ड हो जाएंगे, सब के अंदर देह भान खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो जाएंगे स्वर्ग में। तो वहाँ सबका सिविलाइज्ड हो जाएगा कि दृष्टि वृत्ति कृति सब आत्मिक रहेगी। वहाँ कोई भी भूत की प्रवेशता स्वर्ग में नहीं होगी। देह का अहंकार आने से ही फिर और सब भूतों की भी प्रवेशता हो जाती है। तुम बच्चों को यही पुरुषार्थ करना है कि देही अभिमानी बन कर रहना है। क्या पुरुषार्थ करना है? देही अभिमानी। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में रहते मैं देही हूँ। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाओगे तब ही देवी देवता कहला सकते हो। अभी देवी देवता नहीं कहला सकते हैं। एक बहन बोल रही थी, हम तो अब रानी बन गए हैं, तुम सब मेरी सेवा करो, आप लोगों को सेवा करना ही होगा। ये तो अहंकार है। अभी बाबा कहता है कि अभी तुम देवी देवता नहीं कहला सकते हो, अभी तो तुम्हें पुरुषार्थ करना है। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो, देवी देवता नहीं, अभी तुम ब्राह्मण है, पुरुषार्थी हैं। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ा रहे हैं
और जो सबके कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं वो भी सुधारते हैं, सबके कैरेक्टर भी सुधारते हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गया है, इसलिए सुधरने में टाइम लग रहा है, पक्का हो गया है और उस पक्के दाग को घिस घिस कर छुड़ाया जा रहा है, लेकिन उसी में कोई फट भी जाता है, ट्रेटर बन जाता है और उदास हो जाता है, कोई मूंझ जाता है। तो इस समय तमो प्रधान कैरेक्टर हैं। दैवी और आसुरी कैरेक्टर में बरोबर रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है। अगर आप दैवी गुण धारण करते हैं तो परिस्थिति आएगी, अगर आप आसुरी गुण धारण करते तो भी परिस्थिति आएगी, लेकिन अगर आप दैवी गुण धारण कर लेते हैं तो उसका जिम्मेवार बाप होगा और आपको बहुत हल्के से पार कर देगा। परिस्थितियां तो आएंगी और रॉयल रूप में भी आएंगी, आपको पार करना है। बाप समझाते हैं पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर बनाओ, अपना स्थिति बनाओ कि मुझे अच्छा करना है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा उसे कोई मतलब नहीं, मुझे अच्छा करना है। तभी आसुरी कैरेक्टर से छूटते चले जाओगे, जो आसुरी अवगुण आ गया है उससे निकल जाओगे। आसुरी कैरेक्टर्स में दे अभिमान है नंबर 1, दे अभिमान में आना, दे के अनुसार सोचना, यही सबसे नंबर 1 विकार है। देही अभिमानी के कैरेक्टर कभी नहीं बिगड़ते। जो देही अभिमानी, जो आत्मी स्थिति में रहता है, वो कभी गलत नहीं करेगा। सारा मदार कैरेक्टर पर है, हमारा कैरेक्टर क्या है इस पे ज़्यादा ध्यान देना है हम लोगों को। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है, जब वाम मार्ग में जाते हैं, जब विकारी बनते हैं तो सारा अवगुण आना शुरू हो जाता है, विकारी बनते हैं, उनके कैरेक्टर फिर बिगड़ने लगते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में देखो ऐसे चित्र है ना, वाम मार्ग के गंदे गंदे चित्र बनाए हुए हैं। यह तो बहुत वर्षों का पुराना चित्र है, मंदिर है, ड्रेस आदि देवताओं का दिखाते हैं और दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे गए। ये टोटल सीन वहाँ पर बना हुआ है मूर्ति के रूप में। तो पहली क्रिमिनलिटी है काम विकार। सबसे पहली क्रिमिनलाइज क्या बनती है, काम विकार बनती है, देख को ही देखने का। इसीलिए बाबा कहता है कि देही अभिमानी बनो। काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल ही काले हो जाते हैं, बिल्कुल काले हो गए हैं। तो पहले गोल्डन एज में संपूर्ण गोरे होते हैं। गोल्डन एज में कोई भी काला नहीं होगा, सांवला तो रहेगा नहीं, हल्का सा भी रंग धीमा नहीं होगा, वहाँ तो बहुत गोरे होंगे, चरित्रों से भी और चित्र से भी, दोनों से गोरे होंगे। फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहा जाता है, त्रेता को सेमी स्वर्ग कहा जाता है। बाप ने समझाया रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ना शुरू हुई है, रावण के आने से हुआ है। जो हमारे ऊपर विकारों का जो चढ़ने लगा कट जंक, वो रावण राज्य में शुरू हुआ। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो, शुरुआत में इतना नहीं है, हल्का सा कुछ धूल मिट्टी लग गया, चलो झाड़ दिए ठीक हो गया, लेकिन लगते 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 आज वस्त्र हमारा क्या हो गया, एकदम गंदा हो गया है। अभी 100% तुम क्रिमिनल कहोगे, तुम्हें क्रिमिनल कहा जाएगा। 100% वाइसलेस थे तो 100% विषय विकारी भी बन गए हो, दोनों ही बात है। जो 100% बने वो 100% विकारी बन गए। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ, बाबा दे रहा है कि सुधरते जाओ। यह रावण का जेल बहुत बड़ा है, ये रावण का जेल बहुत बड़ा है, चारों तरफ से आपको हैरान परेशान माया करने के लिए खड़ी हो जाएगी। सबको क्रिमिनल ही कहेंगे क्योंकि रावण राज्य में कोई भी अभी सुधरा नहीं है, सब रावण राज्य में है। राम राज्य और रावण राज्य का उनको पता नहीं, अभी तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। संपूर्ण तो कोई भी नहीं बना है, जो बोलते वो सही है वो सही है, कोई भी नहीं बना है। कोई फर्स्ट है तो कोई सेकंड है, कोई थर्ड भी है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। दे अभिमान में तो सब में है ना, दे अभिमान तो सब में है। अगर आत्मा देखे ना तो सबसे पहले ये भान भी खत्म हो जाए कि मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं समर्पित हूँ, ये सब देवभान है। केवल मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, ब्राह्मण बना हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ये याद रहना चाहिए। तो जितना जितना तुम सेवा में लगे रहोगे उतना देह अभिमान कम होता चला जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। जितना आप सेवा करेंगे तो सेवा करने में क्या होता है कि हम बड़े आदमी, हम ये सेवा नहीं करेंगे, हम ये हैं, तो ये सब देह भान खत्म हो जाता है। जब बाबा घर में देखते हैं बड़े बड़े लोग भी हर तरह की सेवा करते हैं,
कोई देह अभिमान नहीं रखते वहाँ पर बाबा के घर में। मंदिरों में देखते हैं बड़े बड़े लोग आते हैं, झाड़ू तक लगाते हैं, चप्पल तक देखते हैं। तो इस तरह से बाबा कहता है देह अभिमान यहाँ आने के बाद मिटा देना है कि मैं ये फलाना हूँ, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, कुछ नहीं। मैं सिर्फ बाबा का बच्चा हूँ। बाबा की श्रीमत सबके लिए एक बराबर है। तो देही अभिमानी बड़ी बड़ी सेवा करेंगे जो देही अभिमानी बनकर रहेंगे। बाबा देही अभिमानी हैं तो कितनी अच्छी सेवा करते हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों देही अभिमानी हैं। देह में आए शिव बाबा लेकिन देही अभिमानी बनकर रहे ना। तो सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाते भी हैं, सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होगा, गर्भ जेल भी नहीं और रावण का जेल भी नहीं। यहाँ तो डबल जेल है। सतयुग में न कोर्ट होगा, न पाप आत्माएं होंगी और ना ही रावण का जेल होगा। कोर्ट होगा वहाँ पर, हॉस्पिटल होगा, सतयुग में नहीं होगा। रावण की बेहद की जेल होती है अभी, रावण की जो बहुत बड़ी जेल है, पूरा विश्व ही एक जेल है। सभी विकारों की रस्सियाँ बंधी हुई है, सभी विकारों की रस्सियाँ ना, काम विकार भी बांध कर खींचता है, लोभ अहंकार मोह सब खींच रहा है। अपरम अपार दुख हो रहा है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता चला जाएगा। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज और त्रेता को सिल्वर एज। अब सोना अच्छा है कि चांदी? सोना अच्छा है। तो सतयुग वाला त्रेता युग में नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती ना। सतयुग वाला सुख त्रेता युग में नहीं होता है। सतयुग में जो सुख मिलेगा वो त्रेता युग में नहीं होता है। आत्मा की कला कम होने से शरीर में भी कुछ कमी आ जाता है। यह समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमान बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकालने में देरी तो लगता है ना। अब अचानक तो नहीं कोई विकार निकल जाएगा, धीरे धीरे निकलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़कर गए वो बड़े होकर कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। अब देखिए जो बाबा शुरुआत में ज्ञान दिया उसके बाद कोई जल्दी में क्या, उसका उतना ही दिन का पाठ था। शरीर छोड़ दिया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक कुछ हो गया, बीमारी आ गया, शरीर छोड़ दिए। लेकिन वो फिर जब बड़े होंगे तब कुछ ज्ञान उठाएंगे, बचपन से तो उठा नहीं सकती हैं। तो जितना देरी होती जाती है तो पुरुषार्थ भी तो करना सके। लास्ट में कितना पुरुषार्थ करेंगे? कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो जब ऑर्गन्स बड़े हों तब तो आएंगे ना। बच्चा जन्म लिया तो नहीं आ जाएगा, कब से हम 15 साल के बाद ही आएगा। तो समझदार हो सब कुछ कर ले यहीं पर। अगर जो समझदार हैं तो यहाँ पर सब कुछ करके जाएंगे। देरी से जाने वाले तो कुछ भी सीख नहीं सकेंगे, देरी से जाने वाले नहीं सीख पाएंगे। जितना सीखे हैं बस वही प्रारब्ध पाएंगे, उतना ही सीखे। इसीलिए मरने से पहले बच्चों को पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, इस तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को तो पाएगा ना। अगर दुख होगा तो बहुत लोग आएंगे बाबा के ज्ञान में। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। ये हम सबका बाप है। बाप से वर्षा जरूर स्वर्ग का चाहिए। बाबा सबको बताने के लिए, सेवा करने के लिए बोलता है कि हक सबको है स्वर्ग में जाने का। इसलिए सबको संदेश दो, सेवा करो। जितना सेवा करोगे उतना तुम देही अभिमानी बनोगे, देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। कितना सहज है। दिल अंदर गदगद होना चाहिए कि हमको स्वयं पढ़ाने के लिए भगवान आया हुआ है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्मी नारायण बनना। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए और फिर से दुर्गति से सदगति में जाना। ये खेल बना हुआ है कि अभी हमें दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप सब कट जाएंगे। ये गारंटी दे रहा है कि बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। सर्वव्यापी की उस सब के अंदर रावण का विकार बैठ जाता है। लेकिन भगवान का संस्कार भी सबके अंदर है, लेकिन भगवान नहीं बैठता है सबके अंदर। और यहाँ पर क्या है, रावण बैठ जाता है, रावण का संस्कार बैठ जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी है वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जहाँ गंदगी वहाँ खुशबू हो सकता है क्या? वहाँ तो बदबू होगा। तो ये दोनों एक पॉजिटिव और चीज़ है, एक अपोजिट है दोनों ही।
तो जहाँ बदबू वहाँ खुशबू नहीं हो सकता है, जहाँ अंधेरा वहाँ उजाला नहीं हो सकता है। तो सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं, बाप सम्मुख है। तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं, उल्टा समझ गए, उल्टा समझ गए। उल्टा समझते हैं, विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का ये हाल हो गया। लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन क्या है। बाबा का सेवा सभी करे, लेकिन हम करेंगे, हम करेंगे, ये ईर्ष्या द्वेष भी आ रहा है, अहंकार भी आ रहा है कि हम तो ये हैं, हम वो हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे एक दूसरे को नहीं समझते हैं, उल्टा समझ लेते हैं, और उल्टा समझने के बाद एक दूसरे को गाली तक दे दे रहे हैं। तो बाबा का श्रीमत है गाली देना, बाबा का श्रीमत है निंदा करना। तो जो देखिए, जो नए बच्चे हैं, कुछ देर के लिए अगर वो करते भी हैं तो उनका माफ़ हो जाता है। छोटा बच्चा अगर कुछ देर के लिए करता है तो उसको समझाए, लेकिन अगर बड़े करें तो उनका सज़ा भी बड़ा है। तो हम लोगों को उतना सोचना नहीं है कि अगर कोई बड़ा भी कर रहा है, छोटा कर रहा है, हमें बस देही अभिमानी बनकर समझानी दे देना है और अपने आप को किनारा कर लेना है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सत्व प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं अब, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है। पुरुष नहीं आना चाहते, बोलते हैं 40,000 वर्ष पड़ा हुआ भी तो रुके हुए हैं, जब होगा तो आ जाएंगे, बहुत तरह का बहाना देते हैं। वह फिर इतना ऊंचा बन ना सके, ना इतना नीचा बन सके, दोनों बात है। जो सबसे पहले आया है वो 100% बनेगा अच्छा, तो 100% बुरा भी बनेगा। अब जो कुछ समय के बाद आया वो 80% बुरा बनेगा, 80% अच्छा बनेगा। तो इसी हिसाब से सबका भाग्य निर्धारित हो रहा है। तो ये नहीं सोचना है कि अरे ठीक है, मतलब जितना परसेंट 60% ही सुख मिलेगा तो 60% ना बुरा बनेंगे। तो आपको तो 60% ना सुख मिल रहा है, सुख भी कहाँ मिल रहा है आपको। लेकिन अगर 100% हम सुखी में रहते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, तो इसलिए इसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो वह तो समझते बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते ये बात ठीक तुम कहते हो। तो 5000 वर्ष पहले मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ, लेकिन मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। क्या बाबा सभी बच्चों को लाएगा? सभी बच्चे आएंगे? बाबा संदेश सबको दिलवा रहे हैं, लेकिन आएगा तो नहीं। लेकिन रावण का तो सब कोई बन गए, पूरे विश्व की आत्माएं, चाहे वो देवी देवता कुल की हो, चाहे क्षत्रिय हो, बने तो सभी लोग भिखारी, लेकिन बाबा के सब नहीं बन पाएंगे। इसी से साबित होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है और रावण सर्वव्यापी हो गया। तो आधा कल्प राम राज्य चलेगा फिर, और आधा कल्प रावण राज्य चलता है। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए, जहाँ भी मिले मौका ये सब बातें समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते ही हैं ना, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ, समझाने का तरीका बता रहे हैं बाबा। इसमें अपरंपार दुख क्यों आ गया? क्यों लोग बोल रहे हैं कि बहुत दुख है? क्यों सुख की ओर भागना चाहते? कभी सुख हुआ होगा, और ये दुख बढ़ने का कारण क्या है? आप जब तब पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, फिर दुख क्यों? तो ये सब समझाना है। तो पहले तो अपरंपार सुख था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लेकिन इस बात को भी तो लोग नहीं मानेंगे ना, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब देवी देवताओं का राज्य था तो असुर थे वहाँ, जब राम राज्य था तो रावण था। तो बाबा फिर स्वर्ग नाम क्यों आता आखिर? ये भी बात है कि आखिर स्वर्ग नाम क्यों आया, कि स्वर्ग में ऐसा होगा वैसा होगा। तो देखिए, भल मनुष्य का मत इसको जोड़ दिया है कि वहाँ रावण होगा, राक्षस होगा, लेकिन हमारे अंदर का बुद्धि जवाब देता है कि स्वर्ग कुछ अलग चीज़ है, साधारण चीज़ें नहीं है। तो वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो सर्वगुण संपन्न थे। अब ये नॉलेज है ही लक्ष्मी नारायण बनने की, ये नॉलेज है नर से नारायण बनने की, पढ़ाई है, इसमें दैवी कैरेक्टर बनना चाहिए, यहाँ देने का संस्कार जागृत होना चाहिए। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर बिगड़े हुए, सभी के, कोई भी अच्छा नहीं है अभी, सबके कैरेक्टर सुधारने वाला एक ही राम आया हुआ, शिव परमात्मा राम। इस समय कितने धर्म आ गए हैं, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी, फिर कहाँ खाना भी कहाँ से मिलेगा? अब इतना ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा तो खाना कहाँ से मिलेगा? बाबा भी बोलता है सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती है, वहाँ दुख की कोई बात नहीं, वहाँ पर तो संख्या कम होगा मनुष्यों का और अनाज बेहद का होगा।
तो यह कलयुग है ना, दुख धाम है, सब विकारी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धरती माँ खाना नहीं देगी। कोई भी माँ ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों भर खाना जुगाड़ ना करे। लेकिन अब क्यों खाना नहीं मिल रहा? क्योंकि लोग खाने से ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए खाना नहीं बन रहा है। एक व्यक्ति का खाना 10 व्यक्ति का खाना एक व्यक्ति खाकर बर्बाद भी कर रहा है, कुछ ज़्यादा भी खा रहा है, तो ये सब हो रहा है। वह है सुख धाम, वहाँ संपूर्ण निर्विकारी होंगे। ये सारा लक्षण जो संस्कार है वो यहीं से हम लोग सीख कर जाएंगे कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। तो वहाँ संपूर्ण निर्विकारी बनकर रहेंगे, छाट कर ले जाया जाएगा। यहाँ कितना विकार हम लोग त्याग कर रहे हैं, तो यहाँ से छटाई होगा कि जो संपूर्ण निर्विकारी वही वहाँ जाएंगे। तो घड़ी घड़ी उन्हों को ये बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाएं। अब बाबा बोलता मौका लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझाने देते रहो। तो बाबा कहते हैं कि मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे? जरूर शरीर धारण करके ही बोलेंगे, बिना मुख के तो वो निराकार है, वो बोलेंगे कैसे? और प्रेरणा देंगे तो इतना हमारा बुद्धि अच्छा नहीं है कि जो उनकी प्रेरणा को कैच कर सके। तो बाबा जब आता है हमें पावन बनाता है, तब थोड़ा थोड़ा बुद्धि उनको कैच करने लगता है। तो पतित पावन सभी का सदगति दाता एक बाप है। जरूर वह किसी रथ में आया होगा ना। रथ किसको कहा जा रहा है? शरीर को ना। शरीर को रथ कहा गया तो किसी के रथ में तो आएगा ना। तो ब्रह्मा बाबा के रथ में आता है, और इसी के लिए गायन है कि ब्रह्मा द्वारा जब भाग्य बांटा जा रहा है तो लोग सोए पड़े हैं। तो अभी ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांट रहा है शिव बाबा। बाप कहते मैं इस रथ में आता हूँ जो अपने जन्मों को भी नहीं जानता। ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानता था। बाप समझाते हैं यह 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे। इस ज्ञान में जो पहले पहले आए हैं सतयुग में वही आएंगे। उनके बहुत जन्म होंगे फिर कम होते जाएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे करके समझाना है। अच्छी रीति याद में रहोगे, देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण भी अच्छा कर सकोगे। देह भान में क्या होता है कि कुछ ना कुछ लौकिकता आप घुसा देंगे, लेकिन जितना आप देही अभिमानी बनेंगे समझाने समय अटेंशन जाएगा कि हमें क्या बोलना है। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते बच्चे देही अभिमानी बना, जो जैसा वैसा ही बनाएगा ना। आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे कहीं भी तो जहाँ ट्रेनिंग लेने जाएंगे वही पढ़ाई पढ़ाएगा ना। अब ऐसा थोड़ी है इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग लेने गए और बन गए डॉक्टर, ऐसा तो नहीं होगा। तो बच्चे देही अभिमानी भवा, कोई विकार ना रहे अंदर में, कोई शैतानी बुद्धि भी ना रहे। शैतानी बुद्धि किसको कहा गया? जो बच्चे ज्ञान में आकर ट्रेटर बन जाते हैं, उसके लिए शैतानी बुद्धि। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। बाबा के बच्चे बनकर अगर हम निंदा करते हैं कहीं जाकर तो ये तो बहुत बड़ा डिससर्विस है। तो हमें ये सब काम नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। बच्चे बाहर वाले बोल दिए कि अरे यहाँ जाने के बाद तुमको ऐसा करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना, तो ये सुनी सुनाई बात है। आप पहले जाओ, ब्रह्मा बाबा के समय ये सब बहुत होता था कि लोग हल्ला कर देते थे, यहाँ तो भाई बहन बना दिया जाता है, यहाँ ऐसे होता है। तो वही सुन के बहुत बच्चे विरोध के हिसाब से भी जाते थे बाबा के पास, और जाते थे उसके बाद वहाँ जब ज्ञान सुनते थे तो बोलते थे बहुत अच्छा है। तो बाबा बोलता है बच्चे होने दो निंदा, जितना निंदा होता है होने दो। तुम्हें सुनी सुनाई बातों में नहीं आना है, तुम्हें आकर ज्ञान को समझना है कि सही क्या है गलत क्या है। बाप से पूछो यह ऐसे कहते हैं बाबा क्या सत्य है? जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि भाई बहन बना दिया जाता है, कैसे बना दिया जाता है, क्या है यहाँ का राज्य, तो ये सब पूछना चाहिए बाप से आकर। तो बाबा बता देंगे फिर सही बात, ज्ञान के अनुसार बाबा सारी बातें बताएंगे। नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते, क्या करते हैं तिल का ताड़ कर देते हैं। यहाँ पर कुछ बताया जा रहा ज्ञान और नहीं समझे, वो जाकर बाहर में कुछ बोले और उसको तिल का ताड़ कर दिया गया, ऐसे होता है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग को छोटी बात को भी बड़ा बना दिया जाता है। तो फलाने में ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देते हैं। फलाने ने तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कही, खाक कर देते, अंदर में बात चलने लगता है कि उसने ऐसा कहा। लेकिन जो समझदार रहेंगे वो क्या बोलेंगे, ठीक है कहा, चलो ठीक है,
हमें चुप रहना है। जरूर कोई जन्म का हिसाब किताब होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ये बातें किसी और के जरिए कहीं पहुंचता है कि उसके बारे में ऐसा कहा गया, तो वो क्या करते हैं कि चस्का लेते हैं, जो बोलते हैं ना, स्वाद लेते हैं, और स्वाद लेने के चलते वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसमें तो उनका भी हिसाब किताब बन जाता है, जो फैला रहे हैं बात को कि ऐसा बोल दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको क्या मतलब है कौन क्या बोला, जिसका हिसाब किताब उसको चुप तो करने दीजिए। तो हमें सुनी सुनाई बातों में लड़ना झगड़ना नहीं है किसी से, अपनी संभाल करनी है कि मेरा हिसाब किताब कहीं ना बन जाए, तीसरे को कोई मतलब ही नहीं। तो बाबा कहता है खाक कर लेंगे। बाबा जानते ऐसे बहुत होता है, बोला कोई और, किसी और के बारे में बोला गया और कोई उस पर कुछ भी नहीं है जिसका पार्ट, वो आकर अपना टांग अड़ाने लगता है। तो इसी से तो बात बढ़ जाता है ना। हमें ना किसी की बातों में आना है और ना किसी की बातों में टांग अड़ाकर अपना हिसाब किताब बनाना है। बहुत सावधानी से चलना है, क्योंकि ये कलयुग है। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल खराब कर देती हैं, इसीलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना भी नहीं चाहिए। जिसको जो जैसा स्थिति वैसा परिस्थिति। बाबा कह रहा है कि अगर कोई कुछ बोल दे ना, आपको शांत रहना है, आपको नहीं उलझना है। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसा कहा, पूछना भी चाहिए। तो बाबा कहता है अंदर में सफाई होनी चाहिए अंदर, और जो अगर सच है तो सच बता भी देना चाहिए कि फलाने ने ऐसा कहा गया। मम्मा के सामने भी ऐसा होता था, तो कचहरी मम्मा क्या करती थी, सामने में ही सारा बात क्लियर करवाती थी, बोले हैं ऐसा, दोनों का बात, ताकि मन में भी नहीं रहे। अगर नहीं बोला वो भी क्लियर, अब बोला है तो वो भी क्यों ऐसा बोला बाबा का बनने के बाद। तो अंदर में ये सच्चाई सफाई रहना चाहिए। लेकिन उस समय फिर भी था सच्चाई, लोग सच्चाई बोलते थे मम्मा बाबा के समय। अभी क्या बोल देते, नहीं हम नहीं किए हैं, हम नहीं बोले, तो ये भी गलत हो जा रहा है। तो इसका अब हिसाब तो बाबा ले रहा है। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर आपस में भी दुश्मनी कर लेते हैं। बाप मिला तो पूछना चाहिए, उससे जाकर निमित्त है तो पूछो। ब्रह्मा बाप पर बहुतों को विश्वास नहीं होता था, ब्रह्मा बाप पर भी विश्वास नहीं होता था, बोलते थे ना, तो नहीं विश्वास करते थे। तो देखिए, तो हमारे ऊपर क्या विश्वास करेंगे? जब ब्रह्मा बाबा के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा तो हमारे ऊपर करेंगे, तो लांछन तो हम लोगों के ऊपर लगेगा। अगर लग रहा है तो ये भी सोच लें कि हम लोगों का स्थिति ऊपर है, ब्रह्मा बाप समान है। तो शिव बाबा को भी भूल जाते हैं उस समय। बाप तो आए हैं सबसे ऊंचा बनाने, प्यार से उठाते रहते, ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा, पूछेंगे भी नहीं और रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाबा तो उस समय बोलता था बच्चे हर बात आकर बताओ, तो यहाँ भी तो सारा बात बताया जाता है। लेकिन इसमें किसी तीसरे को जिसका नाम आया उसी तक सीमित रखना है ना। अब 10 लोग क्या है, ये तो कलयुगी संस्कार हो गया कि बोला कोई और 10 लोग आकर ऐसे बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो कलयुगी संस्कार, तो ये सब ब्राह्मणों में नहीं होना चाहिए। बाबा क्लियर कर रहा है। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करो। बाबा कभी निंदा करने बोला नहीं, तो इसीलिए हमें निंदा में नहीं फंसना है। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, अशांति फैलाने के नहीं। हमें सभी बच्चों का रिगार्ड रखना है। एक बाप के सिवाय और कोई की मत से ऊंचा नहीं हो सकता और किसी का भी मत ऊंचा नहीं। एक श्रीमत के अनुसार सोचना है कि यहाँ पर हम जो कर रहे हैं सही है। ऊंचे से ऊंचा मत है भगवान की, तो जिससे मर्तबा कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते अपना कल्याण करो, ऊंचा पद पाओ और महारथी बनो। कौन क्या कर रहा छोड़ दो, उसको नहीं सुधर रहा छोड़ दो। आप कोशिश तो किए ना, उसके बाद बाप पर छोड़ दें। तो पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। यह है कल्पांतर की बात। सत्युग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं, नंबरवार होंगे ना। अब देखिए, एक लक्ष्मी नारायण को पालने वाली दासी, एक उनके महल के दरवाजे पर रहने वाले दास दासी, एक है कि साहूकारों का दास दासी, नंबरवार होते जा रहे हैं। तो बाप तो आए हैं ऊंचा बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। अगर पढ़ेंगे नहीं, उसको धारण नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। प्रजा में भी ऊंच नीच का पद होता है। प्रजा में भी कोई साहूकार बनेगा, कोई दास दासी बनेगा। तो यह बुद्धि से समझना है कि हम क्या बनने वाले। अगर हम स्वराज अधिकारी हैं, जिम्मेवारी का ताज पहन रहे हैं, तो हम ऊंचा पद के अधिकारी हैं।
और हम हमेशा देही अभिमानी में रहें, देह अभिमान नहीं। लौकिक परिवारों में भी जाएं तो देही अभिमानी बनकर जाएं। बहुत बच्चे होते हैं ना कि मायके जा रहे हैं तो ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, मायके है ना, मेरा हक है, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। हम क्या हैं अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो क्या ये भाव आना चाहिए? नहीं। रॉयल्टी होना चाहिए। कहीं भी जाएं तो मनुष्यों को पता नहीं पड़ता हम कहाँ जाते हैं, ये भी नहीं पता पड़ता कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। लौकिक परिवार में गए, मूंझ जाते हैं कि अरे परिवार है, मायके हैं, जाते। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं कहाँ तुम गोल्डन और कहाँ सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य को खा लेते हैं मनुष्य खाते देर नहीं लगाते हैं। अभी यह सब बातें जब समझे तब कहें ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल भी देते हैं क्या बोला गया है। अच्छे सेंटर्स के बच्चे, अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। बाबा क्लियर कर रहा है ना कि अच्छे सेंटरों के भी बच्चे क्रिमिनलाइज रहते हैं। बीच सभा में गाली देना, निंदा कर देना, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। तो बाबा कहता है कि समर्पित को भी बाबा चेतावनी देता है। ऐसा थोड़ी है कि बाबा सभी बच्चों को एक, कल परसों संडे की मुरली में बोला ना कि बाबा देखते हैं तो कभी गृहस्थियों को भी देखते हैं, समर्पित को भी देखते हैं, भाइयों को भी देखते हैं, बहनों को भी देखते हैं। कहीं भी आप रहें बाबा की नज़र सब पर है। तो इसीलिए बाबा आज क्लियर करा, अच्छे सेंटर्स के भी अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई आती है, रहती है। फ़ायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़े ही रखते हैं। आज बाबा क्लियर कर रहा है ना कि इज्जत की परवाह नहीं रखते वो लोग। मूल बात है पवित्रता की। मन की भी तो पवित्रता चाहिए। ठीक है, हम समर्पित हो गए, हम बहुत अच्छा से ब्रह्मचर्य पालन करें, लेकिन अगर आपकी मन की पवित्रता नहीं है तो ये तो और भी ज़्यादा डिससर्विस होगा, क्योंकि बहुत ऊंचा स्टेज होता है उनका। तो पवित्रता की इस पर कितने झगड़े होते हैं, और इतने झगड़ों के बावजूद हम लोग पवित्र बनते हैं, और इतना बड़ा डिससर्विस कैसे हम लोग करें? नहीं करना चाहिए। तो बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत बनो तब तुम जगत जीत बन जाओगे। ये भी बाबा क्लियर करा, बच्चे तुम काम जीत बनो तो जगत जीत मैं बनाऊंगा। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, तो निर्विकारी पना धारण करना है। आगे चलकर समझ जाएंगे स्थापना होती चली जा रही है। अच्छा, मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, अपनी स्थिति की संभाल करनी है। देखिए, कल ही एक पेपर आया कि कोई कुछ बोला तो हम लोग तो बिंदी लगा दिए कि चलो कुछ भी बोला, चलो अब हम लोगों का हिसाब किताब। अब तीसरा व्यक्ति बोल रहा, नहीं बोल सकता ऐसा, वो नहीं बोल सकता है, तो उसको यही बात बोले कि देखिए आप भी वहाँ नहीं थे और हम भी वहाँ नहीं थे, आप ये डिसीजन नहीं दे सकते वो नहीं बोला है, और हम ये डिसीजन नहीं दे सकते कि वो बोला है। दोनों न्यारा हो जाए, हिसाब किताब क्यों बनाना? तो ये लोग हैं ना, किसी भाई बहन में फंसकर उनका पक्ष लेते हैं कि नहीं वो सही ही होंगे, अगर गलत। तो आज दोनों का ही बात रखा कि सुनी सुनाई बातों में विश्वास भी नहीं करना है, और सेंटर की भी बहन भाइयों में क्रिमिनलाइज है अभी, तो इससे भी सावधान रहना है। तो अंदर में सफाई रखनी है, झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना भी नहीं है। वो ऐसा क्यों बोल दिया, नहीं बोला, अरे कोई जन्म का हिसाब किताब होगा, बोल दिया, बात खत्म, बिंदी लगा देना है। ईश्वरीय मत ले लेनी चाहिए उस समय, क्या करना है बस जानकारी हो गया, चलो ठीक है बाबा मेरा पाप का बोझा होगा, कोई पाप, चलो बट गया। अगर कोई गाली दिया तो बट गया, खत्म हो गया, किसी को बोलने का क्या ज़रूरत है। तो देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी निंदा हमें नहीं करनी है कि वो ऐसा है वो ऐसा नहीं। फ़ायदा नुकसान इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। अब बीच सभा में आप कुछ भी बोल रहे हैं, बीच बाजार में आप कुछ भी बोल रहे हैं, ये भी तो गलत है। जी सेवा है, अगर बोलना है तो चुपचाप साइड में बोलिए कि हाँ ऐसा आप क्यों किए। तो इसका ध्यान रखते हुए क्रिमिनल आई को समाप्त कर देना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। बाबा सब बात क्लियर कर रहा है, हर एक बात को क्लियर कर रहा है।
वरदान है। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा बनो। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हैं वो तीनों कालों को जान रहे कि पिछले जन्म में हम बोले हैं, हम कुछ गलत किए, उसका रिटर्न तो अभी मिलेगा, और अभी हम जो करेंगे उसका रिटर्न मुझे भविष्य में मिलेगा। तो जो त्रिकालदर्शी बनकर करते हैं उनका ठीक है। तो हर समय हर कर्म करते वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आएगी, अनेक प्रकार की बातें, और दाग किस पे महसूस होता है, दाग किस में ज़्यादा महसूस होता है, दिखता किस में ज़्यादा दाग है? सफ़ेद ड्रेस पे। रंगीन ड्रेस में पता चलता है दाग? नहीं पता चलता है। तो बाबा कहते हैं बातें तो आएंगी ही, बहुत सारी बातें आएंगी, होनी ही हैं, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां आएंगी हर तरह से। कभी कभी सच को भी झूठ में दब जाना पड़ता है, लेकिन बाबा बोलता है कि सच का चमक वो तो चारों तरफ फैलेगा ही, लोग उसको पहचानेंगे आने वाले समय में। तो आना ही है, लेकिन उसके लिए स्वस्थिति को शक्तिशाली बना लो। बाबा क्लियर कर रहा है कि अपनी स्वस्थिति को शक्तिशाली बना लो। तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है परिस्थिति, अपनी पावरफुल स्थिति बना लेनी है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक कर लो। आदि मध्य अंत तीनों काल, अगर हम निंदा कर रहे हैं तो हम आदि मध्य अंत चेक करें कि यही निंदा फिर आने वाले में पद्मा गुना हमको मिलेगा, तो हम गलत कर सकते हैं अगर ये जान जाए तो इसलिए आदि मध्य अंत सब देखते हुए करना, समझ करके फिर कुछ करो तो शक्तिशाली बनकर परिस्थितियों को बहुत इजीली पार कर लोगे। स्लोगन है, सभी शक्तियों व ज्ञान से संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। शक्तियों से भी संपन्न और ज्ञान से भी संपन्न बनना, तब तो आप निकल पाएंगे ना। अब शक्तिशाली तो है, ज्ञान नहीं है, आप उलझ जाएंगे, और ज्ञान है और शक्ति नहीं है तो भी उलझ जाएंगे। तो इसलिए दोनों का बैलेंस लेकर चलना है। अच्छा, ओम शांति।